Bismillahirrahmanirrahim. I am Zainul Abidin and you are watching me on my YouTube channel Online with Zainul Abidin. Dear students, today we are not going to discuss any further topic. आज जो मैंने डिसाइड किया है वो ये है कि हमने अब तक जितने भी टॉपिक्स को डिस्कस किया है रिलेटेड टू मैट्रिसेस, तो अब कुछ आने वाले लेक्चर्स में मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे बात करूं कि कैसे वो कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस में यूज होते हैं और उनको यूज करते हुए हम कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो मैं आज जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं वो है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, और हम देखेंगे कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे क्वेश्चन के अंदर यूज होता है और इसको यूज करते हुए हम कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं या उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो पेज नंबर 6 मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, 9th के सिलेबस में पेज नंबर 6 पे आप आ जाएं तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हमारे पास इक्वेशन एक गिवन है और इक्वेशन की दो साइड्स पर दो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। अब इक्वेशन से मुराद के यानी इनके दरमियान में इक्वल टू है, इसे हम इक्वेशन भी कह सकते हैं, या साथ हम ये चीज भी कह सकते हैं कि दो इक्वल मैट्रिसेस गिवन है। तो अगर रिवाइज पे रिमाइंड करें अपने उस कॉन्सेप्ट को जो हमने सीखा था रिलेटेड टू मैट्रिसेस इक्वालिटी, तो हमने ये बात स्टेट की थी, टू मैट्रिसेस कैन ओनली बी इक्वल इफ दे फुलफिल टू कंडीशंस। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज दे मस्ट बी ऑफ सेम ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है, एंड देयर corresponding एलिमेंट शुड बी इक्वल और सेम। तो उनके corresponding एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल और सेम होंगे। अब यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया कि क्या ये मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं, हमें ये चीज दे दी गई है कि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हमने अननोन वेरिएबल जो कि ए बी सी एक्स वाई एंड जेड है उनको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको सॉर्ट आउट करने का इसका सोल्यूशन का तरीकाकार ये होगा। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं सोल्यूशन। बोर्ड कम है तो मैं कुछ स्टेप्स को स्किप करूंगा, सिर्फ वर्बली आपको बता देता हूं। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप हम ये स्टेट कर देते हैं एज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर corresponding elements are also equal। तो मैंने ये बात लिख ली कि अगर ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो इनके corresponding एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जब इनके corresponding एलिमेंट्स इक्वल हैं तो इट मींस कि x + 3 जो है इसका corresponding एलिमेंट आ रहा है 0। तो ये हमें जो पहली इक्वेशन यहाँ पे बनती है हमारी, वो बन रही है x + 3 = 0। अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए, x पॉजिटिव है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा -0 - 3 और सिंपली x = -3। फाइन, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट चीज क्या होगी, सॉर्ट आउट होगी। इन द सेकेंड पार्ट z + 4 का corresponding एलिमेंट है 6। z + 4 का corresponding एलिमेंट क्या है, 6। तो इट मींस कि मेरे पास z + 4 जो है वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। z पॉजिटिव 4 है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव z, 6 में से 4 माइनस किए तो 2। तो इट मींस कि z की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, हमारे पास 2 आ गई। तो एक चीज जहन में रख लें कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे यूज होती है अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो इन द वेरी फर्स्ट पार्ट हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, नाउ वी हैव फाइंड आउट z। अच्छा, यहाँ पे मैं हाफ लाइन ले लेता हूं। अब नेक्स्ट देखें, मेरे पास 2y - 7 का corresponding एलिमेंट है 3y - 2। 3y - 2। तो इसको मैं ले लेता हूं, कुछ यूं लिखा जाएगा, ये ब्लैक पेन ब्लैक मार्कर यूज करते हैं।
this will be 2y minus 7 equals 3y minus 2। अगर अब तक पीछे वाले जो दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, जो उन पे अगर बात की जाए तो z प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन थी। लीनियर से मुराद कि इसमें वेरिएबल की डिग्री सिर्फ 1 है और हमने 3 को सिंपली क्या कर दिया, यानी कांस्टेंट को सिंपली ऑन द राइट हैंड साइड शिफ्ट किया एंड वी गेट आवर रिजल्ट। लेकिन अब जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनी है, इसके दोनों साइड्स पर, दो साइड्स पर जो है वेरिएबल क्या है आपके पास मौजूद हैं। तो लीनियर के बारे में हमने 8th क्लास में भी ये पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन जब भी हमें दी जाती है तो हम लाइक टर्म्स यानी एक जैसी जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं इक्वेशन के, ताकि वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा कि हम क्या करेंगे, 2y माइनस 3y हो जाएगा, पॉजिटिव है इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगी, -2 अपनी जगह पर, -7 है दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव। सिंपली स्टेप में मैंने क्या किया है, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लिया है और कांस्टेंट्स को एक तरफ कर लिया है। और वेरिएबल को भी एक तरफ करने की बेसिक वजह यही है दैट बोथ द वेरिएबल्स आर सेम, या ये कह लें कि लाइक टर्म्स हैं ये, ठीक है। तो अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव, और 3 में से जब 2y माइनस किया तो हमारे पास सिर्फ y बच जाएगा, और ये आ जाएगा +7 में से -2 माइनस किया तो 5, और y इक्वल्स टू -5। समझ आ गई मेरी बात? तो ये मेरे पास क्या आ गई जी, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एलिमेंट -6 इक्वल्स टू -6, इसको यूज करने का कोई हमारे पास रीजन नहीं है। उसकी वजह ये कि कांस्टेंट है और कांस्टेंट के इक्वल है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x, y एंड z को हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a, b एंड c। अब a की अगर बात की जाए तो a वेरिएबल इस एलिमेंट में इन्वॉल्व है, तो a -1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है मेरे पास 3। तो यहां पे मैं नीचे इसको डबल लाइन कर लेता हूं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली a -1 विल बी -3। अगर नेगेटिव है, चूंकि अब अगेन हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे कांस्टेंट की साइड पर। तो a -3 + 1 और a इक्वल्स -2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सेकंड कह रहा हूं, फोर्थ वेरिएबल का आंसर आ गया, जो कि a इक्वल्स टू -2 है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं, तो मेरे पास अब यहाँ पे चूंकि c नहीं है, लेकिन यहां अगर हम लोग फोकस करें तो c जो है वो इन्वॉल्व है। तो 2c + 2 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वापस अगर देखा जाए तो 0 है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं दैट 0 इक्वल्स 2c + 2, और इसको मैं कुछ यूं कर लेता हूं, 1 2 3 डॉट्स, 1 2 3 डॉट्स, ठीक है। नाउ if we focus on this equation, again we have been given a linear equation in which we have one variable and a constant। तो constant को हम इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, on shifting the +2 will become -2 and this will be 2c। ये आ जाएगा -2c equals 2c, -2 equals 2c, and we are only interested in the value of c। तो आपने 2 को दोनों तरफ क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 कैंसिल, -1 इक्वल्स टू c, और यू कैन से सिंपली दैट c इक्वल्स टू -1। c इक्वल्स टू -1, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर c को इस तरफ लिख दिया जाए और 1 को उस तरफ, इक्वालिटी रिमेन्स सेम, इक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड पे लिखी जा सकती है और राइट साइड लेफ्ट साइड पे लिखी जा सकती है। एंड एट द लास्ट, बिकॉज अब हमारे पास 5 जो वेरिएबल है, जो मैं यहाँ पे नंबरिंग भी कर दूं, सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट वेरिएबल दैट वी फाइंड आउट, एंड देन दिस वाज द सेकंड, अगेन दिस वाज थर्ड, दिस वाज फोर्थ, अगेन फिफ्थ। नाउ वी आर ओनली शॉर्ट ऑफ b। नाउ वी नीड b। सो b को अगर देखा जाए तो b इन एलिमेंट्स में इन्वॉल्व है, b -3 and 2b + 4, and both are corresponding elements। तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो ये दो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर इक्वल ले लिया जाए इन दो एलिमेंट्स को,
So what we are going to have is b minus 3 equals 2b plus 4. So again we have a linear equation, and on the both side of the linear equations we have same variable. तो अगेन वही प्रोसीजर है कि वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ. तो इस चीज को अगर देखें तो ये मेरे पास बन जाएगा कुछ यूं कि b minus 2b minus 4 and this is negative 3, it will become positive 3. तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2b में से 1b सब्ट्रैक्ट किया विल बी b, 4 plus 3 will be 7. Minus b equals to 7 or simply b equals b equals minus 7. Both are same things. तो यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट 6th वेरिएबल आ गया. तो इस क्वेश्चन में हमने ये चीज देखी कि कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी को यूज करते हुए, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस को यूज करते हुए आप जो है अननोन वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. और मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि यहाँ पे हमें स्टेट कर दिया गया था कि ये दो चीजें आपस में इक्वल हैं. इन द लास्ट ऑफ द लेक्चर आपको मैं एक चीज बता दूं कि मैंने फर्स्ट को सर्कल किया तो यहाँ भी सर्कल किया. ये सिर्फ इस चीज के, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये दो एलिमेंट क्रॉसपॉन्डिंग है. सिंगल लाइन वाला सिंगल लाइन के साथ क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, स्टार वाला स्टार के साथ, एंड डबल जो लाइन है वो डबल लाइन के साथ कर रहा है. तीन मैंने डॉट्स डाल दिए तो इसके साथ, और लास्ट को भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं आप मेंशन करें. मैं इसको डबल सर्कल कर देता हूँ, यहाँ भी डबल सर्कल कर देता हूँ. सो दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन कि क्यों मैंने इनको इक्वल लिया, बिकॉज दे आर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट. दूसरे लफ्जों में अगर इन्हें कहा जाए द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट इज A11, तो इसको मैंने उसी के साथ लिया जो कि A11 था. A11 इसे क्यों कहा जा रहा है? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो. नाउ दिस इज व्हाट, ये हमारे पास है A12 यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, एंड सिमिलरली एंड सो ऑन. उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. इफ देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज कमेंट में जरूर पूछें. और एट द एंड ऑफ द लेसन आई मस्ट से दैट प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल and click the bell icon to get latest update. And if there are some question, कोई भी किसी किस्म का सवाल है आप जरूर पूछें. Thank you so very much.